इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आए हुए ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपके समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता, यानी कि अगर आपने अपना क्लास 12 पास किया है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 11 दिसंबर यानी कि आज से है और अंतिम तिथि यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 है। यहाँ पर इन्होंने संशोधन करने की तिथि भी मेंशन की है। 4 जनवरी से 8 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती की है। लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि 31 जनवरी को आपकी कराई जाएगी। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। कुल अगर पदों की बात की जाए तो 236 पद हैं, जिनमें से आपके हैं सबसे पहले परिवहन आरक्षी यानी कि ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के 118 पद, आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के 100 रिक्त पद और साथ ही साथ उप आबकारी निरीक्षक के 14 रिक्त पद यानी कि डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर, और हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 पद और गृह माता हाउसकीपर के 2 रिक्त पद यहाँ पर टोटल मेंशन है। तो यहाँ पर टोटल पदों का विवरण मैंने आपको दिया है, जैसा कि आपने देखा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परिवहन आरक्षी के पोस्ट के लिए। तो टोटल जैसा कि बताया टोटल 118 पोस्ट है। वेतनमान की बात की जाए तो लेवल 3 पे मैट्रिक्स है। आयु सीमा एज लिमिट क्या है यहाँ पर, तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात की जाए जो अनिवार्य है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने अपना 12th पास किया है उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा परिषद से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक अर्हताएं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, ऊंचाई सामान्य अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई मेंशन की है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड। शारीरिक दक्षता में पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ जो कि 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और वहीं महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ जिसके लिए आपको 1 मिनट 35 सेकंड का समय मिलेगा। नेक्स्ट है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, महिला अभ्यर्थियों हेतु रस्सी कूद, तो पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूदना होगा। नेक्स्ट है आपका आबकारी सिपाही दैट इज एक्साइज कांस्टेबल। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर वेतनमान यहाँ भी पे मैट्रिक्स लेवल 3 है। आयु सीमा यहाँ पर 18 ईयर से 35 ईयर्स है, यानी अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है तो अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड माध्यमिक परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने उत्तराखंड से अपना इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनिवार्य शारीरिक मापदंड की तरफ। सीने की माप पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर, और वहीं पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। वहीं ऊंचाई की बात की जाए
तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्यतः पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.6 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए कितनी ऊंचाई यहाँ पर मेंशन की है इन्होंने। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और वही पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भी 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अनिवार्य शारीरिक परीक्षण फॉर एक्साइज कांस्टेबल। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ कुल दूरी 4.8 किलोमीटर, समय मिलेगा 30 मिनट में। अगर आप करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 27 मिनट में करेंगे तो 15, 24 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 18 और 21 मिनट में करेंगे तो 20। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो कुल दूरी 200 मीटर की है। यहाँ पर इन्होंने जितना कम समय में आप करेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वही लंबी कूद में आप देख सकते हैं 15 दूरी फीट में अगर आपने तय की तो आपको 12 अंक प्रदान किए जाएंगे, 18 फीट की तो आपने 20 अंक। इस तरह महिलाओं के लिए भी लंबी कूद 8 फीट में अगर आपने किया अपना तो आपको 12 अंक। इसी तरीके से जैसे जैसे आप अपना लंबी कूद में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है, दूरी मीटर में अगर 61 मीटर किया तो 12 अंक, 63 मीटर करने पर 16 अंक और 65 मीटर की दूरी फेंकने पर 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 12 मीटर की फेंकने पर 12 अंक, 13 मीटर फेंकने पर 16 और 14 मीटर फेंकने पर 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डेप्यूटी एक्साइज इंस्पेक्टर उपाबकारी अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर लेवल 5 का वेतनमान है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है और अनिवार्य अर्हता क्या है यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ऊंचाई की तरफ, कितनी हाइट होनी चाहिए। सामान्य अन्य वर्ग के लिए पुरुष की हाइट होनी चाहिए 167.6 सेंटीमीटर, महिला के लिए 52 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 47 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है 162.6 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। सीने का माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर, 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। शारीरिक वजन की बात की जाए तो केवल महिला अभ्यर्थियों के हेतु 45 किलोग्राम न्यूनतम होना ही चाहिए। नेक्स्ट है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, कुल 2 पद हैं यहाँ पर। ये लेवल 3 मैट्रिक्स है। वेतनमान आपका आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। अनिवार्य अर्हता की बात की जाए तो इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रखरखाव का कार्यानुभव या मेस के लेखा के रखरखाव का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ वांछनीय कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, तो ये अनिवार्य अर्हता है, आपके पास ये दोनों होने ही होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउसकीपर फीमेल, टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पर। वेतनमान लेवल 4, आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक और यहाँ पर अनिवार्य अर्हता क्या है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेकेंड है किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, तो ये आपका मैंडेटरी है। आपके पास अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन सभी पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात की जाए तो सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। नेक्स्ट, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
तो ये आपका लिखित परीक्षा के बाद आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी कट ऑफ जारी करेगा ये आपका उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। नेक्स्ट, अगर कट ऑफ डेट की बात की जाए तो उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2023 है। तो आप 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग अपनी एज देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए, जैसा कि मैंने आपको हर पोस्ट के लिए मेंशन किया है। नेक्स्ट है शुल्क कितना पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कितनी है। अनारक्षित, अनरिजर्व्ड और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 300 रुपये है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये शुल्क पे करना पड़ेगा आपको। और वहीं उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और ऑर्फन के लिए कोई भी शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फीस। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।